गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संजय कपूर की कहानी जो है फिल्मी होती जा रही है। कल मैंने संजय कपूर पर एक वीडियो किया था और आपको बताया था कि ये आशंका जताई जा रही है कि संजय कपूर का जो निधन हुआ, जो हृदय गति रुक जाने से हुआ, उसके पीछे एक मधुमक्खी थी। जब वो पोले खेल रहे थे तो उनके मुंह में एक मधुमक्खी प्रवेश कर गई और उसके डंक की वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया। ये आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक ये पुष्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको अभी इसका खंडन भी नहीं आया है। तो बड़ा दुखद निधन हुआ और रियली वेरी सैड, क्योंकि 53 वर्ष की अवस्था में निधन होना जो है एक दुखद तो है ही, दुखांत है। लेकिन उसके बाद संजय कपूर की मृत्यु के बाद जो मीडिया में कयासबाजी चल रही है वो बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह है। और वो ये है दोस्तों कि संजय कपूर की संपत्ति को लेकर के बहुत कयासबाजी शुरू हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये संपत्ति का वारिस कौन होगा, इसके भीतर जो है सो जल्द ही घमासान भी मच सकता है। संजय कपूर ने 3 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने की थी नंदिता मेहतानी से, जो कुछ दिनों तक चली, फिर तलाक हो गया, फिर उसके बाद उनसे कोई बच्चा नहीं था संजय कपूर ने जो दूसरी शादी की थी वो करिश्मा कपूर से की थी, जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, और उनसे उनके 2 बच्चे हुए। एक समायरा हुई और दूसरे कियान, समायरा लड़की, कियान लड़की। फिर उनसे भी जब तलाक हुआ तो संजय कपूर ने प्रिया सचदेव नाम की एक महिला से शादी की। प्रिया सचदेव वैसे पहले से शादीशुदा थी, उनसे उनको एक बच्ची भी है, मतलब सफ़ीरा, और एक बेटा भी संजय कपूर से हुआ उनको, अजेरियस उनके बेटे का नाम है, दोनों के बेटे का नाम है। तो ये 4 बच्चे जिसका लालन पालन जो थे वो संजय कपूर ही करते थे। लेकिन अब जब संजय कपूर नहीं है तो क्या होगा? क्या जो हैं प्रिया सचदेव ही मिल्कियत रहेगी, या उनके जो बेटे हैं अभी करिश्मा कपूर के जो 2 बच्चे हैं समायरा और किया, उनका भी उनका क्या होगा, उनके हिस्से का क्या होगा? तो और फिर जो बहनें हैं संजय कपूर की, उनका क्या होगा? क्योंकि संजय कपूर ने बहुत पारिवारिक संपत्ति भी उनको मिली थी, तो उस संपत्ति में दोनों बहनों के भी मालिकाना हक होंगे। तो एक जंग जुड़ सकती है, संपत्ति की जंग जो है वो संजय कपूर के परिवार में छिड़ सकती है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। खैर आगे क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से ये जो पूरी संजय कपूर के निधन के बाद जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं वो एक बड़ी फिल्मी कहानी है, और जिसको कहते हैं कि बहुत से फिल्मकार भी या वेब निर्देशक भी इसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। खैर मेरा इरादा अभी उस सब के बारे में बात करने का नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, और क्योंकि अक्सर जब बड़े कोई शख्सियत का निधन होता है तो बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, और ख़ास करके अगर वो शख्सियत बड़ी पैसे वाली पार्टी हो, पैसे वाले लोग हों, तो बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। तो मुझे लगता है कि ये सब भी जिसको आगे चल कर के पेचीदगियाँ पैदा होने वाली हैं संजय कपूर के परिवार में, और क्या होते हैं, क्या उसका रूप निकलता है, ये अगर आएगा, इसके बारे में खबरें आएंगी तो मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। इसलिए कि ये कहानी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, बॉलीवुड की कहानी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड से जुड़ी कहानी भी है। और आपको मालूम है संजय दत्त के पास कितनी, संजय कपूर के पास कितनी संपत्ति है? 12,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। उनकी संपत्ति शाहरुख खान से भी ज़्यादा नहीं है। तो इतनी बड़ी जब संपत्ति हो तो विवाद तो पैदा ही होगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।